हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट इंजीनियर सुधांशु कुमार। स्वागत है आपका द सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। आज जैसे कि आपने टाइटल पढ़ के आया कि हम लोग एंगल ऑफ स्टेयरकेस का कैलकुलेशन सीखेंगे कि हम लोग जो स्टेयरकेस में स्लोप कैसे प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे इंजीनियर्स का एक ही क्वेश्चन आ रहे थे, मैंने हर को बताया। मैंने सोचा इस पर एक वीडियो ही बना देता हूं ताकि और भी आप लोग जैसे इंजीनियर्स जो देख रहे हैं उनको भी अपने साइड पे जो है स्लोप निकालने में दिक्कत नहीं हो। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा जो कि आप बिल्कुल इजी प्रोसेस से इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले होता है ना कि हम लोग स्लोप क्यों निकालते हैं, आखिर क्या जरूरत पड़ गई स्लोप का। तो देखो, अगर हम लोग देखते हैं कि इसमें अगर हम राइजर और ट्रेड, राइजर ट्रेड सबको मालूम है ना। आपने ये देखो, मैं सबसे पहले आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं कि ये अपना क्या है, ये अपना वेस्ट स्लैब की लेंथ है, ये वाली लेंथ वेस्ट स्लैब की लेंथ है। ये अपना क्या है, ये अपना लैंडिंग है, ठीक है, सबको पता होगा। ये अपना क्या है, वेस्ट स्लैब है, लेंथ है इनकी, ठीक है। और अपना जो राइजर और ट्रेड ये मिलाकर क्या बनता है, स्टेप्स बनते हैं, ठीक है। ये अपने देखिए, ये अपने क्या है, ये अपना राइजर है और ये ट्रेड, ये दोनों को मिला के एक स्टेप्स बनता है, ठीक है। ये स्टेप्स हो गया, मतलब राइजर और ट्रेड की कॉम्बिनेशन जो है स्टेप्स हो गई। और ये अपनी पूरी ये क्या हो गई, एक फ्लाइट हो गई, ठीक है। इतना तो सबको पता है कि अपनी ये पूरी क्या हो गई, एक फ्लाइट हो गई। तो अपने को क्या है कि अगर हम लोग स्लोप नहीं अच्छे से प्रोवाइड करेंगे, अगर स्लोप का एंगल ज्यादा दे देंगे तो हमारे घर में जो बूढ़े बुजुर्ग जो दादा दादी है ना आपके, उनको क्या होगा, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होगा। आप लोग अभी जवान खून है, आप लोग तो एकदम पैर ऊपर ऊपर रख के चढ़ेंगे। मैं तो चढ़ गया, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन आपके जो दादा दादी हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको क्या होगा, ज्यादा लंबा लंबा पैर तो वो रख नहीं सकते। अगर आपकी राइजर की लेंथ बढ़ जाएगी तो उनको क्या होगा, पैर ज्यादा फैला के रखना पड़ेगा, जिससे उनको चढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो इसीलिए हम लोग एंगल निकालते हैं ताकि अच्छे तरीके से स्लोप को प्रोवाइड करें, जिससे हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको जो है सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत नहीं हो। तो यहां तक सबको क्लियर इंजीनियर। अब अपने को जो है, अब अपने को एंगल निकालना है, मतलब ये वाली पोर्शन, ये वाली थीटा निकालना है। मतलब यही वाली जो एंगल है, यही वाली जो थीटा है, ये अपना एंगल ऑफ स्टेयरकेस होगा। तो ये निकालने के लिए क्या करना होगा, ये निकालने के लिए हमको राइजर और ट्रेड की लेंथ पता होना चाहिए। तो क्या करते हैं, एक स्टेप्स को हम बाहर ले आते हैं, ठीक है। एक स्टेप्स को हम बाहर ले आते हैं। ये देखिए, ये स्टेप्स में क्या हो गया, ये अपना क्या हो गया, ये अपना ट्रेड हो गया और ये अपना राइजर हो गया, ठीक है। यही ट्रेड और राइजर के अपने को लेंथ पता होना चाहिए, ठीक है, जो कि ड्राइंग में गिवन होता है। चलो मान लिए कि हमारा जो ट्रेड है इसकी जो डायमेंशन है वो 250 mm की है, ठीक है। और राइजर है इसकी डायमेंशन है 150 mm, जो कि गिवन है हमको ड्राइंग में, ठीक है। यही चीज चाहिए मेरे को, यही एंगल जो है स्टेयरकेस का, इसको निकालने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और ये वाली थीटा की हमको वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये वाली थीटा की हमको वैल्यू चाहिए। अब आप लोगों को कंफ्यूजन हो लगा, सर कि अभी आपने बोला कि ये वाली थीटा मेरे को निकालना है, यही एंगल ऑफ स्टेयरकेस होगा। अब आप स्टेप्स को निकाल के ये वाली थीटा निकाल रहे हो कि अब हमारा ये थीटा निकालना है। तो देखो, आप लोगों को घबराना नहीं है। आप लोगों ने ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो ये देखो, ये चीजें तो यहां मैंने स्टेप्स की बना दी, और ये चीजें अगर मैं यहां पे बनाऊं तो ये अपना क्या हो गया, ये अपना वेस्ट स्लैब हो गया। ये वाली चीजें अपनी वेस्ट स्लैब हो गई, और ये वाली ये हो गई एंगल, ये वाली थीटा। और अगर हम यहाँ से एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करें, यहाँ से अगर हम ट्रायंगल की फॉर्मेशन करें तो ये वाली एंगल हमको निकालनी है। ये वाली एंगल देखो, ध्यान से देखो, ये वाली एंगल निकालनी है। तो अभी हमने आपको क्या बोला कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होती है। कब, जब हमारी ये वाली साइड्स इक्वल हो और ये वाली साइड्स इक्वल हो, तो हमारा अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। मतलब अगर हम ये वाली फाइंड कर लेंगे तो ऑटोमेटिक है कि हमारी ये थीटा की वैल्यू सेम आएगी, तो वही चीज होगी, अपना एंगल ऑफ स्टेयरकेस निकल जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको ट्रेड की डायमेंशन चाहिए और राइजर की डायमेंशन चाहिए। डायमेंशन मतलब क्या कि ट्रेड की हमें लेंथ चाहिए और राइजर की लेंथ चाहिए, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, थीटा निकालने के लिए सबसे सिंपल अपने क्या करते हैं, tan थीटा निकालते हैं। तो आप लोग 9th या 10th क्लास में पढ़े होंगे ना कि tan थीटा बराबर क्या होता है। tan थीटा बराबर होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तो सब जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसमें हमारा परपेंडिकुलर क्या है परपेंडिकुलर, वो हमारा है राइजर। ये देखिए, ये वर्टिकल पार्ट ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। तो राइजर की डायमेंशन कितनी है, राइजर की डायमेंशन है अपने पास 150 mm, ठीक है। ये देखो, सीधी सी बात। और अपनी ट्रेड की डायमेंशन कितनी है, 250 mm। ट्रेड की डायमेंशन कितनी है, 250 mm। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.6 इसका आएगा वैल्यू। आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो अपने को तो अब tan थीटा मिल गया, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, एंगल थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, थीटा निकालने के लिए हो जाएगा tan इनवर्स
और 0.6 जो वायवो, ठीक है। तो आपने कभी ना कभी, आप इंजीनियर्स हैं तो कभी ना कभी सेमेस्टर के एग्जाम्स में या अभी भी आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज तो करते ही होंगे एंगल निकालने के लिए और भी चीजें करने के लिए। तो आप अगर एंगल निकालने के लिए जब आप tan इनवर्स 0.6 को डालेंगे तो आपका जो एंगल आएगा वो आएगा 31 डिग्री। आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में देख लो करके tan इनवर्स और 0.6 को डालो तो आपका एंगल 31 डिग्री आएगा। मतलब कि क्या कि हमारा जो सिनेरियो होता है, अगर आपका एंगल ऑफ स्टेयरकेस 25 डिग्री टू 40 डिग्री है तो समझ लीजिए कि आपका स्टेयरकेस बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, स्लोप अच्छा प्रोवाइड किया गया है। अगर इससे ज्यादा आ जाता है, मतलब 50 डिग्री 55 डिग्री आप इस तरीके से दे देते हैं तो आपकी राइजर की लेंथ बढ़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके बूढ़े बुजुर्ग जो दादा दादी हैं उनको चलने में, उनको पैर को अप करने में ज्यादा दिक्कत होगा और सही से सीढ़ी पे चढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए हमारा एंगल जरूरी है, मैंने पहले ही आपको बताया था। तो अपने को देखना है कि 25 से 40 डिग्री के बीच में हमारा एंगल ऑफ स्लोप होना चाहिए, एंगल आना चाहिए स्टेयरकेस का। तो अपना थीटा अपने को 31 डिग्री आया, मतलब हमारा जो केस है, इस केस में हमारा जो एंगल निकला है 31 डिग्री, इट मींस हमारा सही है स्टेयरकेस, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीजें बहुत ही आसान थी, आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से अगर आप भी और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और जो इंजीनियर्स अभी नए हैं, जो कभी साइट पे गए नहीं, जिनको स्किल्स की कमी है, तो वो हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए डैशबोर्ड नंबर 9111001234 पे कॉल कर सकते हैं और इसके रिगार्डिंग बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। जैसे हम आपको जो सिखाते हैं, एस्टिमेशन कैसे बनता है किसी भी बिल्डिंग का, बीबीएस कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का, क्वांटिटी सर्वे कैसे निकालते हैं, बिलिंग कैसे निकालते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो एक अनस्किल्ड इंजीनियर के लिए सीखना बहुत जरूरी है। तो जो भी इंजीनियर्स अभी फ्रेशर हैं उनके लिए तो खास करके ये ऑफलाइन की ट्रेनिंग मस्ट है। तो आप लोग ज्वाइन कीजिए अपने मार्च के महीने में। जो भी आप अपने नजदीकी क्षेत्र जो भी हैं, वैसे तो मैं अभी खड़ा हूं मोहाली में, तो जो भी स्टूडेंट जम्मू कश्मीर के, हरियाणा के, पंजाब से, इससे रिलेटेड जो भी हैं, तो वो आप ऑफलाइन ट्रेनिंग यहाँ मोहाली से कर सकते हैं। और अगर आपकी नजदीकी में जो भी क्षेत्र है, हमारे 17 राज्य में ब्रांचेज खुल चुकी है, आप अपनी नजदीकी क्षेत्र को चुनिए और आप ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए जरूर आइए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।